अफ्रीका में जब हम लोग इस्लाम को देखते हैं तो अफ्रीका में देखिएगा दो हिस्सा है। तो जो सहारा के नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमेशा मतलब जो क्रिश्चियन यानी ईसाइयत को मानता है। ऊपरा वाला हिस्सा जो है उसमें ज़्यादातर वो लोग इस्लाम का उदय होता है। इस्लाम को जो लोग ज़्यादातर लोग वहाँ के मानते हैं। थोड़ा सा इसमें एक कड़ी है, इस्लाम क्यों फैला मतलब अफ्रीका में। और ये कोई मैं जो बात बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि इससे पहले इस्लाम यूरोप और अफ्रीका में नहीं था। हुआ है कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, जैसे मार्टिन लूथर किंग किंग है, जिनका जिनका एक बहुत बड़ा स्लोगन है कि आई हैव अ ड्रीम, जो अमेरिका की स्थापना करते हैं। अमेरिका का स्थापना मतलब क्या, जहाँ जो वहाँ पे अश्वेतों की बात करते थे, दबे कुचले समुदायों की बात करते थे, जो कहते थे कि नहीं हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। फिर मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो आंदोलन किया गया, फिर भारत में आते हैं, इंडिया गेट में आते हैं। महात्मा गांधी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। तो हम लोग चलते हैं, उनके जो गुरु थे उनका नाम था मैकलम एक्स। मैकलम एक्स उनका नाम था, नाम थोड़ा गलत हो सकता है उच्चारण में। तो मैकलम एक्स जो थे तो मार्टिन लूथर किंग के पहले थे। और मैकलम एक्स कह रहे थे, सेम बात वो कह रहे थे कि हमें भी आज़ादी दो, हमें भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व चाहिए। अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, अमेरिका में हमें भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, हमें भी समानता का अधिकार होना चाहिए। हमें रंग के आधार पर हटाया ना जाए, मारा ना जाए। अन्य जो भेदभाव है, स्पेशली अश्वेतों के साथ क्या था कि उन लोगों को मर्डर कर दिया जाता था। तो उनका ही कहना था मैकलम एक्स। तो जो वहाँ के प्रशासनिक लोग थे और जो वहाँ के श्वेत लोग थे, कभी भी अश्वेतों के पक्ष में नहीं रहे। लेकिन अफ्रीका में मतलब अमेरिका में एक बात अच्छी है कि वहाँ पे एक अश्वेत को आप मारेंगे तो वहाँ पे 100 श्वेत लोग उस चीज़ का विरोध करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में आप दलितों को मारेंगे तो एक समुदाय ऐसा है जो आता है और कहता है कि नहीं वो सही किया था। तो फिर अमेरिका में ऐसा नहीं है। बाकी जो हीरो हीरोइन है, ये साले बेवकूफ़ लोग, और वहाँ अमेरिका पे जब अत्याचार होता है अश्वेतों पे तो लोग बोलते हैं कि नहीं ये गलत चीज़ है। और भारत में होता है तो लोग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि भारत का हर इंसान जाति से ग्रस्त होता है, चाहे वो कहीं चले जाएँ। चलते हैं मैकलम एक्स पे। मैकलम एक्स बोल रहे थे कि नहीं हमें भी आज़ादी दो। तो उन्हीं के समकालीन थे डॉक्टर अम्बेडकर। तो मैकलम एक्स बोल रहे थे कि अगर आप हमें आज़ादी नहीं दोगे, अगर आप हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, तो हम आपका धर्म छोड़ देंगे, हम क्रिश्चियन धर्म मतलब इस्लाम को अपना लेंगे। क्योंकि उस क्षेत्र में इस जो बौद्धिज़्म है नहीं था। तो उस समय वो बात बोल रहे थे, इन लोगों को हल्का, इस बात को लोग हल्का में ले रहे थे। वो इस बात को नहीं माने वहाँ का अश्वेत लोग, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग के पहले यहाँ इस जो अश्वेत लोग थे उनको समानता नहीं मिलती है। ये चले गए अफ्रीका में, वो थे भी वहीं के, वहीं अफ्रीका में जाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। अब हम लोग आते हैं भारत में। डॉक्टर अम्बेडकर सेम बात कह रहे थे कि आप हमें समानता का अधिकार दो हिंदुज़म में ही। हम हिंदू धर्म छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। आप हमें मंदिर में आने का, जाने का, बेटी रोटी का संबंध बनाइए, हम खुद भी आपके धर्म के पक्ष में हैं। यहाँ के लोग नहीं माने। डॉक्टर अम्बेडकर क्या किए? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर उस समय भी दुनिया की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हुए थे और दुनिया के इतिहास से बहुत ज़्यादा परिचित थे। डॉक्टर अम्बेडकर के जब ये लोग बात नहीं माने, डॉक्टर अम्बेडकर क्या क्या कर रहे हैं 1956 में, ध्यान से देखेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर वही कर रहे हैं जो मैकलम एक्स कर रहे थे। मैकलम एक्स क्या करते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना मतलब उसको अपना लेते हैं। उनके साथ साथ अफ्रीका में इस्लाम का उदय होता है, बहुत व्यापक दौर पर इस्लाम का प्रसार होता है। फिर भी इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिला। फिर भी उनका जो बनाया गया था, मकबरा बनाया जाता है मैकलम एक्स का, उसको सम्मान नहीं मिला। सेम भारत में भी हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर का जो मकबरा बनता उसको सम्मान कहाँ मिला? उनको तो दफनाने के लिए, ले जाने के लिए भी साधन नहीं दिया गया। फिर बाद में मैकलम एक्स जो मार्टिन लूथर किंग आते हैं और उनके द्वारा आंदोलन छाया बनाया जाता है। और उससे वहीं कहते हैं कि आई हैव ए ड्रीम। वो कहते हैं कि मेरा भी एक सपना है। तो कैसा सपना? हमें भी स्कूल में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए, जो पॉलिटिक्स है इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पॉलिटिक्स में हमारा स्थान होना चाहिए। मतलब अन्य बातें इनके द्वारा कही गई। और पूरा उस समय जो अफ्रीका के जो अमेरिका के लोग थे इनका साथ देते हैं। अमेरिका की एक ही बात अच्छी है, आप इतना समझ लीजिए कि वहाँ पे आप किसी अश्वेत को मार देंगे तो 100 अश्वेत तो छोड़िए, 99% अश्वेत खड़े हो जाते हैं। टीवी चैनल प्लेयर हर इंसान खड़ा हो जाता है और उनका सपोर्ट करता है। अभी एक बहुत बड़े नामी एक मुक्केबाज हुए जिनका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली पहले क्रिश्चियन धर्म को मानते थे। मैकलम एक्स आए और जब उनकी बात को ये लोग नहीं माने, फिर उनके कुछ समय बाद जो अभी जो जिनका नाम लिए थे मुक्केबाज जो थे मोहम्मद अली, वो भी इस्लाम को अपना लेते हैं। बाद में बहुत बड़ा मोहम्मद अली का बहुत बड़ा मतलब इतिहास रहता है। फिर जो है एक डियोगो माराडोना आते हैं, फिर पेले आते हैं। तो इन इन तीनों चारों का बहुत बड़ा योगदान है समाज में। डियोगो माराडोना को लोग नशेड़ी कहते थे। डियोगो माराडोना हमेशा समाज की बात करते थे, उनको नशेड़ी कहते थे कि प्रोस्टिट्यूट करता है, ये प्रोस्टिट्यूट को बढ़ावा देता है। तो बहुत बड़ी कहानी है। बाकी देखते हैं। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।